कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया सबो संगवारी हो, मया भरे जय जोहार, राम राम। आप सबके स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, अलग अलग फसल के बारे में आप सबसे चर्चा करथन, किसानी बूता के गोठ ला गोठियाथन। लेकिन यदि पशु पालन के क्षेत्र में आप मन जुड़ना चाहत हो तो सबसे पहली बात ये आथे कि आप मन पशु पालन कर सकत हो कि नहीं। किसान मन बताथे और वैज्ञानिक डॉक्टर मन बताथे यदि जो मनखे है पशु पालन करना चाहत है तो सबसे पहली ओला अपन जो सुगंध लेथन या नाक में कुछ सूंघथन तेला सहे के शक्ति होना चाहिए। माने जिसे गोबर के सुगंध लेना है, गंध लेना है, मल मूत्र है, वो सब ला अगर जोन सहेगे, जोन नाक में सुगंध लेके ओला बढ़िया लागिस ते पशुपालन कर सकते, ऐसे माने जाते पशुपालन के क्षेत्र में काम करैया मन बर। और पशुपालन यदि आप मन ला करना है तो गजब अकन प्रबंधन के जरूरत पड़ते। कैसे ओकर आवास होना चाहिए, मौसम के हिसाब से ओकर आवास हम कैसे रखबो, ओला कोनो बीमारी आत है तब कैसे रखबो, कैसे देखभाल करबो, कैसे चारा देबो, कैसे ओला नहवाबो धोआबो, कैसे कोठा होना चाहिए, गजब अकन के सुविधाओं में रखेल पड़ते, तेला कथे प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो पशुपालन के क्षेत्र में प्रबंधन के बड़ा आवश्यकता है, बड़ा महत्वपूर्ण बात होते संगवारी हो। तो आज हमन हा पशु मन में पालन के क्षेत्र में प्रबंधन भी कैसे कर सकत हन, यानी पशुपालन और प्रबंधन, ये दोनों विषय में हम चर्चा करबो। लेकिन चर्चा में शुरू कराऊँ संगवारी हो, ओकर पहली ले लेथन एक ठन संदेश, आप मनेला देखाओ। छत्तीसगढ़ में लौकी की खेती के लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसका वातावरण बहुत ही अनुकूल, छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है वो बहुत ही अनुकूल माना जाता है, क्योंकि लौकी की खेती के लिए सबसे उचित तापमान जो है, जो रात का तापमान है वो 18 से 22 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो दिन का जो तापमान है वो 30 से 35 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ बहुत ही ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की जो भूमियों में हम लोग लौकी की खेती कर सकते हैं, जिसके लिए इसकी संभावनाएं और बहुत अधिक बन जाती है। और लौकी का जो महत्व की अगर हम बात करते हैं तो महत्व में इसको सब्जी के तौर पर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, आजकल जो इसका जूस के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए कहें या जो पाचन तंत्र के लिए ये बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, इसलिए लौकी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो संगवारी हो, आवो संदेश के बाद एक घाव फिर आप मन के मैं स्वागत करत हो हमारे कार्यक्रम में, और चर्चा शुरू करथन। आज के विषय है पशुपालन और प्रबंधन कैसे करे जाए। आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर तरुण साहू, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, शासकीय पशु चिकित्सालय कुरुद, जिला धमतरी के। तो तरुण साहू जी से सबसे पहली सवाल किसान भाई हो कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जो वातावरण है, ओमा पशुपालन के कतेक संभावना है और पशुपालन के का महत्व है, एला पहली पूछा था और का कहा थे। आओ किसान भाइयों देखथन। पशुपालन का छत्तीसगढ़ में बहुत महत्व है। यहाँ का जो जलवायु होता है वो ना अधिक गर्मी होता है ना अधिक यहाँ ठंड पड़ता है। तो हम अगर रीजन वाइज बात करें तो हमारा नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, वहाँ हमारे लिए बकरी पालन और सुकर पालन में वहाँ ज़्यादा वो बढ़ सकता है। अगर हम साउथ छत्तीसगढ़ जैसे अपन बस्तर संभाग की बात करें तो वहाँ सुकर पालन और बकरी पालन का व्यवसाय वहाँ ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उधर दूध के कंजम्पशन के लिए पशुपालक भाई ज़्यादा उसमें प्रोत्साहित नहीं रहते हैं, वहाँ मांस का बिक्री ज़्यादा होता है। तो हमारे बस्तर संभाग में सुकर पालन और बकरी पालन पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। हमारा जो प्लेन एरिया हो गया दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, इस संभाग में हम बकरी पालन और साथ ही साथ में हम डेयरी व्यवसाय को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। बकरी पालन इस एरिया में काफ़ी चल सकता है, क्योंकि यहाँ मांस के जो उपभोक्ता हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम मुर्गी पालन भी इस प्लेन एरिया में किया जा सकता है। अगर किसान भाइयों डेयरी पालन की बात करें तो हमारे यहाँ वातानुकूलित देखा जाए तो
हम इंडिजिनस गाय पाल सकते हैं। इंडिजिनस गाय में हम गिर गाय पाल सकते हैं, साहिवाल गाय पाल सकते हैं। और अगर जो अच्छे किसान भाई हैं जिनके पास टोटली कंट्रोल इन्वायरमेंट वो अपना फार्म को बना रहे हैं, वो HF जर्सी भी पाला जा सकता है, क्योंकि HF जर्सी का टॉलरेंस लेवल होता है HF का 5 से 25 डिग्री सेल्सियस और जर्सी का होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो अगर आपके जो एरिया है, जो फार्म है वो वेल वेंटिलेटेड एरिया में है, तो उसमें आप उसको पालन कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान अन्य उत्पादों की तुलना में सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या की 15% गायें एवं 55% भेड़ है और देश के कुल दूध उत्पादन का 53% भैंसों व 43% गायों और 3% बकरियों से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में पशुपालन एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। राज्य में लगभग 1.59 करोड़ पशुधन है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर शामिल हैं। पशुपालन मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और गरीबी उन्मूलन में मदद करता है। पशुपालन शुरू करने से पहले कई बातों की जानकारी होना जरूरी है। इनमें पशुओं के लिए आवास के निर्माण की जानकारी भी शामिल है। पशुओं के आवास को सामान्य भाषा में गौशाला एवं पशुशाला कहा जाता है। यह जितना स्वच्छ और आरामदायक होता है, पशुओं का स्वास्थ्य उतना ही बेहतर बना रहता है, जिसका सीधा असर दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी एवं पशुओं की प्रजनन क्षमता पर देखने को मिलता है। पशुपालन मुख्यतः दूध व्यवसाय के लिए किया जाता है। दूध व्यवसाय का पर्याय ये है कि इससे आजकल जैसे देख रहे हैं हम सब पढ़े लिखे युवा बहुत ज़्यादा हो गए हैं और रोज़गार की संभावनाएं बहुत कम है। तो पशुओं के क्षेत्र में, दूध व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी इसमें रोज़गार की संभावना है। साथ ही साथ हमको क्लीन एंड नीट मिल्क मिल जाता है घर में उपयोग करने के लिए। हमको बाहर जैसे अब सुनने में आता है कि मिलावटी दूध होता है, तो वो सब डिटर्जेंट जैसे दूध में मिलता है, तो वो सब चीज़ों से हम बच सकते हैं और प्योर दूध हम अपने घर में उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ हम बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन हम मांस के लिए कर सकते हैं। बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। बकरी पालन को हम बढ़ावा इसलिए दे सकते हैं कि छोटे जानवर रखते रहें, रख रखाव में कोई परेशानी नहीं आता है और मैनेजमेंट उसमें काफ़ी कम लगता है। तो बकरी पालन भी हमारे एरिया में काफ़ी सक्सेस हो सकता है, क्योंकि इधर जंगल एरिया ज़्यादा है, तो उसको हम खुले में चराई के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे बकरी पालन आप आगे बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, डेयरी शेड के लिए स्थान का चयन करना महत्वपूर्ण है। डेयरी शेड के लिए हमेशा समतल स्थान का चयन करना चाहिए। यह ऐसे क्षेत्र में स्थित होना चाहिए जो अच्छी तरह से सूखा हो और जिसमें वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो। साथ ही साथ डेयरी शेड का आकार आपके द्वारा रखे जाने वाले पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः प्रत्येक गाय के लिए 7 मीटर स्क्वायर खुले क्षेत्र एवं 3.5 मीटर स्क्वायर बंद या ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। शेड का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इसकी साफ सफाई और रखरखाव में आसानी हो। डेयरी शेड के ऊपर पानी को जमा होने से रोकने के लिए छत को ढलान देकर बनाना चाहिए। दीवारों को मजबूती देने के लिए ईंट अथवा कंक्रीट जैसी सामग्री से उसे बनाएं। पशुपालक भाइयों, डेयरी शेड में मिट्टी की फर्श बनाने से आपको बचना चाहिए। मिट्टी की फर्श में गौमूत्र या गोबर के कारण कीचड़ जैसी समस्या हो सकती है। वहीं पक्के फर्श को साफ करने में आसानी होती है। पानी को जमा होने से रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। सबसे जरूरी बात है आपको उसके लिए एक फॉर्म तैयार करना। फॉर्म कैसे तैयार करना है? जैसे हमारे पास 2 सिस्टम रहता है हाउसिंग का। एक तो हम जानवरों का मुंह से मुंह की तरफ बांध सकते हैं, या तो हम पूंछ से पूंछ की तरफ बांध सकते हैं। तो ऐसा रिसर्च में सामने आया है कि मुंह से मुंह की तरफ बांधने में जानवरों को आपस में मेल मिलाप, इनका इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहता है अगर आमने सामने जो रहता है। तब साइड की बात करें तो साइड हमारा खुला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुला होना चाहिए, प्योर वेंटिलेटेड होना चाहिए और हमको ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। कभी भी हमको कम एरिया में ज़्यादा जानवर नहीं बांधना है।
हमको सेट कैसे तैयार करना है, हमारा जो बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन रहेगा उसको हमको कम से कम 18 फीट ऊंचाई रखना है। उसको 20 फीट का उसका जो खंबा आता है, 2 फीट उसको हमको ज़मीन में गाड़ना है, कम से कम 18 फीट उसका हाइट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हवा जो है वो आदान प्रदान होते रहेगा हवाओं का। साथ ही साथ उस बीच में सेंटर में हम लोहे का सेट डालेंगे और राइट साइड में हम लोग सीमेंट का एस्बेस्टोस सीट डालेंगे, जिससे क्या होगा, जब दोपहर के टाइम पे जब सूर्य ऊपर रहेगा तब फिर जो लोहा रहेगा वो क्या करेगा, जो गर्म हवा रहेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से जो गर्म हवा रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडे हवा रहेंगे वो साइड साइड से सब आते रहेंगे। संगवारी हो बेरा हो गए एक ठन और संदेश आप मन ल दिखाए के, तो मैं लेत हूँ विराम, आप मन देखो ये बात। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, अब पशुपालन करना है तो कौन सा पशु ला कहाँ ले खरीदबो, कतका उम्र के पशु ला खरीदना है और ओला लाए के समय जेमे गाड़ी घोड़ा में हम लाबो किसान भाइयों, तो परिवहन हमला कैसे करना है, परिवहन के बेरा सावधानी कैसे रखना है और लायक बाद हमार कोठार में रखना है, कोठा में रखना है, तब कैसे सावधानी हमला रखबो। आओ जानकारी देवथन विशेषज्ञ के माध्यम से। गाय खरीद के लाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो जिसके पास से आपका पुराना व्यवहार हो, जो अच्छे पशुपालक हो, जो ब्रीड लाइन अपना हमेशा मेंटेन करके चलता हो, जो हमेशा एआई से बच्चे उत्पन्न करवाता हो, उसी से ही हमें गाय खरीदना चाहिए। गाय खरीदते टाइम हमको किस किस बातों का ध्यान रखना है, गाय का हमको सबसे पहले ओवरऑल बॉडी कंडीशन देखना है, बॉडी में चमक है कि नहीं है, स्किन उसका रफ हो गया है क्या, उसका हमको अडर का डेवलपमेंट देखना है, अडर उसका कैसा है, उसका हमको एज देखना है, एज किस एज में आपको लाना है। हमको हमेशा गर्भवती गाय लाना चाहिए। गर्भवती गाय लाने से हमारे पास बहुत सारे फायदे होते हैं, उससे हमको बछड़े भी जल्दी मिल जाते हैं और गर्भवती गाय में भी हमको लास्ट ट्राइमेस्टर की गाय को हमको हमेशा खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लाने के 1 से 2 महीने के बाद ही जब वो बछड़ा उत्पन्न कर लेता है, उसके बाद से वो तुरंत ही दूध देना चालू कर देती है गाय। इससे किसान जो है प्रॉफिटेबल बना रहता है और दाना पानी में उनको कोई समस्या नहीं आता। सेम इसी प्रकार हम बात करें बकरी पालन में, तो बकरी में भी हमें देखना चाहिए कि कौन सा नस्ल का बकरी है। उसको सबसे पहले तो हम कभी भी खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा पशु चिकित्सक के परामर्श से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि वही बता सकता है कि इसको बीमारी है नहीं है क्या है। हमेशा बकरी को देखना है उसका ज़्यादा एज ना हो। जब भी हम बकरी पालन करना चाहें और बकरी खरीदने जाएँ तो पहले हम बकरा ना खरीदें।
लोग किसान क्या करते हैं, जो पशुपालक भाई हैं उन लोग करते हैं कि पहले बकरी भी ले लेते हैं, बकरा भी ले लेते हैं। हमको हमेशा गाभिन बकरी खरीदनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें अब बकरा का कॉस्ट कटिंग वहाँ हमारे पास हो जाएगा। बकरे खरीदने के हमको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले हमको गाभिन बकरियाँ खरीदनी है। पशुपालक भाइयों, पोषण पशुओं की उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसलिए किसी भी पशुपालन हस्तक्षेप को पशुओं के लिए पीने के पानी सहित पोषण के लिए योजना बनाने के साथ शुरू करना होगा। पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, एक उचित प्रजनन चक्र और उत्पादकता सुनिश्चित करता है। इसलिए लागत प्रभावी पोषण प्रदान करना लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेष, निजी चारागाह की घास और खुली चराई पशुओं के चारे के मुख्य स्रोत हैं। पशुपालक भाइयों, मानसून के दौरान चारागाह को 3 से 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो घास के उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन पूरी चारागाह भूमि को बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए चारागाह विकास चरणों में किया जा सकता है व शेष को चराई के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। जब एक बछड़ा पैदा होता है तो शुरुआत में जो माँ से जो सबसे पहला दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसको गांव के लैंग्वेज में पेयूस भी कहा जाता है। हमको बछड़े को 1 घंटे के भीतर सबसे पहले उसको हमें कोलेस्ट्रम देना चाहिए। 1 घंटे के भीतर देना बहुत ही अति आवश्यक है। कोलेस्ट्रम का महत्व ये है कि कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो दूध के तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है। साथ ही साथ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सभी दूध के तुलना में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रम में पाए जाते हैं। अगर कोई बछड़ा मान के चलिए 20 किलो का है तो उसको हमको 1/10 बॉडी वेट देना है। उसके वजन का 10वां हिस्सा हमको उसको पिलाना रहता है। पशु आहार में हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, साथ में इसमें बाईपास फैट होना चाहिए और साथ में हमारे पास डाई कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए और साथ ही साथ टॉक्सिन बाइंडर भी होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर और नमक का भी उसमें मात्रा होना चाहिए। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमको मिल सकता है जो भी हमारे पास मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसको हम खिला सकते हैं। मक्का हमको अगर हम 100 किलो का फीड तैयार कर रहे हैं तो मक्का हमको उसमें लगभग 40% मिलाना चाहिए, 40 किलोग्राम, और जो बाजरा है उसको हमें 10 किलोग्राम मिलाना चाहिए। फिर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में हम खली खिला सकते हैं, सोयाबीन की खली हो गई, कपास की खली हो गई, साथ ही मूंगफली की खली हो गई, ये सब का हम खली खिला सकते हैं। इसको हमें लगभग 40 से 45% खली खिलाना चाहिए। पशुपालन के क्षेत्र में यदि आप मन जुड़ना चाहत हो, पशुपालन करना चाहत हो, तो पशुधन विकास विभाग होते, पशु चिकित्सालय होते, सरकार छत्तीसगढ़ के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, गजब अकन योजना संचालित हावे। और यो योजना के का नाम है, ओकर से कैसे आप मन लाभ ले सकत हो, आओ ए विषय में जानकारी लेथन। बकरी पालन में सरकार के तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास 2 योजना चल रहा है। एक योजना है नर बकरा वितरण इकाई योजना और दूसरा योजना चल रहा है राज्य बकरी उद्यमिता योजना। नर बकरा वितरण इकाई योजना में हम जो छोटे पशुपालक हैं उनको हम एक नर बकरा प्रोवाइड करते हैं और राज्य बकरी उद्यमिता योजना में हम पशुपालक भाइयों को 13 बकरी साथ में 2 बकरे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। किसान भाइयों, हम आपको गाय के से संबंधित योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे। गाय पालन के लिए, गौ पालन के लिए हमारे पास राज्य सरकार में 2 योजनाएं इसमें अभी वर्तमान में संचालित हैं। पहला योजना है राज्य डेयरी उद्यमिता इकाई योजना। इसके तहत सरकार से हमको ST एंड SC भाइयों के लिए 66% सब्सिडी का प्रावधान है और जनरल और OBC भाइयों के लिए 50% सब्सिडी का अनुदान है। इसमें इसका इकाई लागत है 1,40,000 रुपये, जिसमें OBC एवं जनरल भाइयों को 50% यानी कि 70,000 रुपये सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलता है एवं ST एंड SC भाइयों के लिए 66% रुपये यानी लगभग 93,000 रुपये के आसपास उनको सब्सिडी प्रदान होता है। संगवारी हो, कुरुद विकास खंड के गांव है बाजू में तीर में चोरभट्ठी, जी हाँ हमन ये कार्यक्रम ला बनावत हन। तो यहाँ के किसान मन, पशुपालक मन तको बहुत जमाना से पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हावे। अब ओकरो मन से गोट बात कर लेथन, ओमन अपन अनुभव बताही। पशुपालन से ही वर्तमान जुड़ा हूँ, उसका श्रेय जो है पैतृक के कार्य के रूप में मैं सीखा हूँ।
बचपने से घास खिलाता था और पशुपालन भी कर रहा था। और चूँकि मैं शासकीय सेवा में था और शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद और पूर्णतः और अभी पशुपालन की ओर ध्यान देता हूँ। मेरे पास 2 गाय हैं और एक गैया अभी 1 माह की जनी है जिसके अभी 15 लीटर दूध है, और एक गैया जो है जर्सी नस्ल की है वो 13वें महीने पर अभी 5-6 लीटर दूध उसका भी है। तो इस प्रकार से मवेशियों के बीच में, और मेरे पास इसका गोबर गैस भी है। गोबर है इसीलिए ईंधन समस्या जो है 1 माह तक गोबर गैस सप्लाई होती है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक मैं जितने उन्नतशील हैं, चाहे वो पैरा उपचारित को 20 सालों से कर रहा हूँ और उसका स्टोर रख देता हूँ। मेरे पास इनके 12 महीने हरी घास मिले इसकी व्यवस्था यहाँ पर अपने पास 18-20 डिसमिल का जो क्षेत्र है जिसमें केवल बरसिम घास लेता हूँ और एक साइड में नेपियर लेता हूँ और उसके लाइफ होने के बाद लोकल घास लेता हूँ। इस प्रकार से मेरे हैंडलिंग कटर मशीन भी है जिससे मैं काट करके कड़ी घास को और खाने योग्य बनता हूँ, कोई वेस्टेज नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है हर पशुपालक जो है इस ओर आगे जा सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में मैं तो बचपन से 5वीं-6वीं पढ़े के बाद में खेती बाड़ी और पशुपालन से बहुत मतलब ध्यान रखता हूँ। समस्या है और कुछ लक्षण दिखते ना जानवर के, बुखार के लक्षण भी पहचान आते और हीट में आते ओकरो लक्षण पहचान आते। गोबर गैस तो बहुत अच्छा चीज़ है, बस एक बार 3-4 झूठा गोबर घोर दे तो 4-5 आदमी के लिए पर्याप्त रोटी सब्जी दाल सब आराम से बन जाते और ओकर से निकले हुए गोबर के मस्त खाद बन जाते, बड़ा उपजाऊ होते ज़मीन। तो संगवारी हो किसानी बूता करत करत भाई मन थोड़ा थक जाते तो मन ला हरियाणा जरूरी है, मन ला थोड़ा सा अच्छा रखना जरूरी है। ओकर बर का करेल पड़थे, गीत संगीत सुनेल पड़थे। तो आवा संगवारी हो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनथन और देखथन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित ये गीत। बांधे रही बे वो मयाला तोरे अचरा माँ, बांधे रही बे वो बांधे रही बेना, बांधे रही बे वो बांधे रही बेना। सुरताया थे बही दिन रात तोर वो, टिकली हबर थे जैसे चंदा कस अंजोर वो। सुरताया थे बही दिन रात तोर वो, टिकली हबर थे जैसे चंदा कस अंजोर वो, टिकली हबर थे जैसे चंदा कस अंजोर वो। तय घूमत आबे वो समाबे मोर नैनामा, मयारू मोर मयारू मोर मयारू मोर मयारू मोर। तो संगवारी हो अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग चर्चा करे बर मैं यहाँ फेर आहूँ। तब तक आप मन दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़े रहो, बढ़िया बढ़िया जानकारी लेवत रहो और अच्छा रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, यही कामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार।